अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आज हम बात करने जा रहे हैं स्मोक के सोलर पैनल पर असरात। क्या स्मोक की वजह से सोलर पैनल की जो सतहें हैं वो ख़राब होना शुरू हो चुकी हैं? अगर ऐसा हो रहा है तो हम अपने सोलर पैनल को जो है वो स्मोक के असरात से जो है वो कैसे जो है बताएँ, और उसकी सतहें जो है उसके साथ जो है वो क्या करें जिससे हमारे सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर हो जाए। तो इसके ऊपर जो है वो आज हम बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक भी लाजमी करना है। और दूसरा नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको ये बात बताते चलें कि ये मुख्तसर सी वीडियो है जो के लिए आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकती है। तो आपने इस वीडियो को जो है वो लाजमी आखिर तक देखना है, इसका कोई हिस्सा जो है वो आपने स्किप नहीं करना। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले, स्मोक के ऊपर बात करने से पहले मैं आज आपको बताता चलूँ कि आज मुझे जो है वो लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ। जब हम जीटी रोड से गुज़र रहे थे तो जीटी रोड के दोनों जगह पर दोनों साइड के ऊपर जो है जहाँ पर ग्रीन एरिया थे, खेत वगैरह थे, वहाँ पर स्मोक जो थी वो कदरे कम थी। जैसे ही हम जो है वो लाहौर शहर के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर स्मोक की हद है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो आज बात सारा दिन जो है वो लाहौर के अंदर गुजारा तो वहाँ पर जो है सूरज की भी बहुत ही कम किरणें जो थी वो उसकी ज़मीन के ऊपर आ रही थी, क्योंकि स्मोक जो थी फ़ज़ा के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा इसी स्मोक की वजह से पंजाब के स्कूलों में, तलीमी इदारों के अंदर जो है वो छुट्टियाँ कर दी गई हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता रात जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़ को रात 8 बजे जो है बंद करने का जो ऐलान किया गया है। नजर करें, ये स्मोक जहाँ पर हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रही है, गला ख़राब, खांसी वगैरह, बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द, इस किस्म के जो है वो अमराज में मुब्तला हो रहे हैं स्मोक की वजह से, तो वहाँ पर क्या ये सोलर पैनल्स के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है? अक्सर हमारे दोस्तों के ज़हन के अंदर जो है इस किस्म के सवालात जो है वो आते होंगे। इसके ऊपर जो है हम आपको बताते चलें कि स्मोक जो कि आलूदगी की वजह से होती है, इन दिनों आपको पता है कि सूरज की किरणें वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है, सूरज की जो तपश होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। सोलर पैनल का जो काम होता है, उसके जो सेल्स हैं वो सूरज से आने वाली रोशनी से जो है वो आप बिजली जनरेट करके आपको देते हैं। जब सूरज की किरणें सोलर पैनल के ऊपर जो है डायरेक्ट तेज़ नहीं पड़ेंगी तो सोलर पैनल जो है वो आपको बिजली जनरेट करके नहीं देगा। आपने देखा होगा कि गर्मियों के सीज़न के अंदर जो है सूरज जैसे ही सोलर पैनल के ऊपर पड़ता है, आपको बिजली की सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी बेहतर मिल रही होती है। जैसे ही उसके सामने बादल वगैरह आ जाते हैं, जैसा कि मानसून के मौसम में होता है कि कभी धूप निकलती है, कभी बादल आते हैं, तो बादल जब आते हैं तो सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कदरे कम हो जाती है। इसी तरह नाज़रीन किराम, आजकल तो वैसे ही सूरज की जो किरणें वो काफ़ी कम आ रही हैं सोलर पैनल के ऊपर, क्योंकि मौसम भी आपको पता है कि काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इसके अलावा दरमियान में जो चीज़ हायल होती है, मानसून के अंदर वो बादल हायल होते हैं, इस वक्त जो है वो स्मोक हायल है। स्मोक की वजह से जो सूरज की किरणें जो है वो काफ़ी कम जो है सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ती हैं, जिसके सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आपने अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी को जो वो कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में हम वीडियो के आखिरी हिस्सा में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों में बारिशें हुए काफ़ी दिन जो है वो बीत चुके हैं। मानसून के सीज़न के अंदर आपने देखा होगा कि बारिशें वो तीसरे चौथे दिन या आए रोज़ ही होती रहती हैं। आजकल बारिशें हुए काफ़ी दिन जो है वो बीत चुके हैं। जहाँ पर आपके सोलर पैनल लगे हुए हैं वहाँ पर अगर आप जाएं, अगर आपने अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं तो वहाँ पर अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि आपके सोलर पैनल के ऊपर जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह वो जम चुकी है। तो आपने क्या करना है कि अपने सोलर पैनल को जो है वो साफ़ करना है, उसे क्लीन और वॉश करना है। उसका तरीक़ाकार के बारे में हम पहले भी वीडियो जो है बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम मुख्तसर सा आपको बताते चलें कि आपने जब अपने सोलर पैनल को धोना है तो आपने वहाँ पर बाप्टा को जो है वो डिस्कनेक्ट करना है, जो कि आपके इन्वर्टर के साथ अटैच है। इसके अलावा आपने जो सोलर पैनल के ब्रेकर हैं उन्हें जो है वो ऑफ़ करना है। इसके अलावा आपने जो अपने इन्वर्टर को जब ऑफ़ करना है और कोशिश करनी है कि आपने जब अपने सोलर पैनल को वॉश कर रही हो सुबह के वक्त, फजर के बाद या फिर गुरूब आफ्ताब के बाद जो है वो अपने सोलर पैनल को जब वॉश कर सकें। नाज़रीन किराम, स्मोक जो है वो एक कुदरती अमल है। हमारी जो फैक्ट्री हैं, भट्ठे वगैरह चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी जो आलूदगी होती है उसकी वजह से ये स्मोक बनती है। स्मोक पर तो हमारा इंसानी काबू हम नहीं डाल सकते,
लेकिन जो हमारे हाथ बस में है उस पर जो है वो हम कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने सोलर पैनल को जो है वो धो सकते हैं, उन्हें साफ़ कर सकते हैं। मैं बता रहा था कि स्मोक की वजह से क्या आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसके ऊपर जो वो क्या असरात हो रहे हैं। जब स्मोक, इन दोनों स्मोक हुई तो आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो भी कदरे कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि आज इन दोनों आपके सोलर पैनल के ऊपर जो डस्ट वगैरह भी काफ़ी जम चुकी है, तो जिससे मज़ीद एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई। तो हम अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी को इसी सूरत में बेहतर कर सकते हैं जो हमारे हाथ बस में है कि हम अपने सोलर पैनल की जो सतहें हैं उन्हें जो है वो धोएं, उन्हें क्लीन करें, वॉश करें, उनके ऊपर से मट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह जो धूल जम चुकी है उसे जो है वो अच्छी तरह से साफ़ करें, क्योंकि ये काम जो है हमारे करने का, इसे हम कर सकते हैं। लेकिन जो स्मोक है उसका हमारा इंसानी कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने हिस्से का ये काम करते हैं, अपने सोलर पैनल को धोते हैं, तो इससे भी क्या होगा कि अपने आपके जो सोलर पैनल है उसकी एफिशिएंसी के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा देखने में आएगा। फ़र्ज़ करें अगर आपका सोलर पैनल जो है वो 100 एफिशिएंसी आपको दे बिलफर्ज, तो इन दिनों आपको पता है कि सूरज की तपश भी कम है और दरमियान में आपके जो है वो स्मोक भी आ गया और इसके अलावा ऊपर जो है वो डस्ट वगैरह भी जम गई है, तो आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो 60% रह गई है। 30% जो है वो स्मोक की वजह से है और जो है वो कुछ जो है वो डस्ट वगैरह की वजह से है। फ़र्ज़ करें 10% जो है वो डस्ट वगैरह की वजह से है। अगर आप जो है वो 10% बेहतर करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डस्ट वगैरह को साफ़ कर दें, तो इससे आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है बिलफर्ज 10% जो कम हुई थी वो तो कम से कम अपनी जगह पर आ जाएगी। इस तरह करम आपके सोलर पैनल के अंदर वाज़िया जो है वो आप एफिशिएंसी देखने को आप जो मिलेगी, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कदरे बेहतर हो जाएगी। तो बकाया ये है कि स्मोक के जो है सोलर पैनल्स की सतह के ऊपर किसी किस्म के असरात नहीं होते। इसकी जो सतहें हैं, इसके जो ग्लास हैं वो ख़राब नहीं होते। वो वक्त एक गुजरने के बाद, जैसा कि आपने देखा होगा पुराने जो सोलर पैनल हैं उनकी जो सतहें हैं वो काफ़ी हद तक ग्लास जो है वो क्रश कर जाते हैं, फट जाते हैं वो, लेकिन एक लंबा अरसा गुजरने के बाद जब वो ऐसा होता है। लेकिन फ़िलहाल जो सोलर पैनल अभी नए हैं उन्हें जो है उसके ऊपर यह स्मोक का किसी किस्म का असर नहीं होता, क्योंकि स्मोक में कौन से ओले वगैरह मुसलसल बरसते हैं। ये भी एक बादलों की तरह ही है, फ़ज़ाई आलूदगी है। जैसे बादल सूरज और पैनल्स के दरमियान में आ जाते हैं, इसी तरह स्मोक जो है वो सूरज और पैनल्स के दरमियान में आ जाते हैं, जिससे एफिशिएंसी जो है वो कदरे कम होना शुरू हो जाती है। बकाया स्मोक का जो है सोलर पैनल्स के ऊपर जो है किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। आज जिन इलाकों में जो है वो सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है स्मोक की वजह से, वो अपने इलाकों के अंदर जो अपने सोलर पैनल की जो सफाई है, डस्ट वगैरह साफ़ करके उससे जो अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये थी कुछ अपडेट जो कि अक्सर हमारे दोस्तों के जहन में आने वाले सवालात होते हैं कि आया स्मोक की वजह से सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई है। तो उस पर मैंने जो है ये वीडियो बनाना मुनासिब समझी, क्योंकि आज मैंने लाहौर का भी विज़िट किया है तो वहाँ पर भी स्मोक जो है वो काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों को जब इसके ऊपर जब आगाह किया जाए, उनके जहन में आने वाले सवालात के कुछ जवाब जो हैं वो दिए जाएँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।